हे राजन, अब महाबली रावण पृथ्वी पर विचरता हुआ एक दिन हिमालय के वन में जा पहुंचा। वहां उसने साक्षात देव कन्या के समान एक ऐसी ही कन्या देखी जो मृग चर्म धारण किए तपोनुष्ठान में दिन रात लगी थी। उसे देखते ही रावण कामदेव से पीड़ित हो गया और मुस्काकर उसका परिचय पूछते हुए मोहित कर अपनी अभिलाषा तृप्त करना चाहा और कहा कि तेरी युवावस्था और सौंदर्य इस प्रकार के तप के योग्य नहीं है। तू अपने इस संकल्प को त्याग दे। फिर तू यह तो बतला कि इतना कठिन तप किस लिए करती है? तू किसकी पुत्री और तेरा पति कौन है? तब रावण के इस प्रकार पूछने पर उस यशस्विनी तपस्विनी रावण कन्या ने सा विधि अतिथि करते हुए कहा कि मैं ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा नाम वेदवती है। मेरे विवाह के लिए कितने ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग मेरे पिता से मिले और मुझसे ब्याह कर देने की प्रार्थना की, परंतु मेरे पिता यह चाहते थे कि उनका जामात्र सुरेश्वर विष्णु हो, अन्य कोई नहीं। इससे बल गर्वित दैत्येंद्र शंभु ने उन्हें रात्रि में सोते समय मार डाला। मेरी महाभागा माता उनकी सबके साथ सती हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा अनुसार श्री विष्णु को ही अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ। जो सत्य बात थी वह मैंने तुमसे कह दी। उन पुरुषोत्तम अतिरिक्त मेरा कोई अन्य पति नहीं हो सकता। हे रावण, मैंने तुमको जान लिया। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने तपोबल से त्रैलोक में जो कुछ होता है वह सब जानती हूँ। यह सुनकर काम बाण से पीड़ित रावण विमान से उतर पड़ा और अश्लीलता पूर्वक बकता हुआ उसके केसों को पकड़कर उसे बरबस और अपनी काम पिपासा शांत करना चाहा तथा विष्णु की निंदा भी किया। इस पर वेदवती ने क्रोध में भरकर अपने हाथ से, जो इस समय खड्ग रूप हो गए थे, अपने उन बालों को काट डाला और अपने क्रोध से अग्नि प्रदीप्त कर रावण को भस्म करती हुई इस अग्नि प्रेमी प्रवेश कर गई तथा यह कह गई कि रे पापात्मा, तेरा वध करने के लिए मैं पुनः उत्पन्न होऊंगी, क्योंकि पापी पुरुष को मारना स्त्रियों के वश की बात नहीं है। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण होगी। यदि मैंने कुछ सुकृत किया हो तो उसके पुण्य से फिर भी किसी धर्मात्मा के गृह में आयु निजन्म धारण करूं। ऐसा कह वेदवती उस धकधकती चिता में कूद पड़ी। चिता के चारों ओर पुष्प छितरा उठे। हे प्रभु, वह वेदवती जनक राजा के गृह में कन्या रूप में उत्पन्न होकर तुम्हारी भार्या हुई है। हे महाबाहो, तुम भी वे ही सनातन विष्णु हो।